हनान ड्रेस डिज़ाइन पे जो आपको बहुत ही प्यारा ट्राउज़र का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। आज हमने खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी किया है। इसको हमने कट वर्क, लेस और प्रिंटिंग से रेडी किया है। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। आप इसे स्लीव्स और दामन पर भी बना सकते हैं, आप इसे पैंट प्लाजो पर बना सकते हैं, कैपरी पर भी बना सकते हैं। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। आज ये सीखते हैं। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास है एक फ्यूजन पेपर। इसके ऊपर हमने इस तरह से प्रिंटिंग्स रेडी कर लिए हैं। इसका हमने जो गैप रखा है प्रिंटिंग्स का, इसका हमने जो गैप रखा है 1 इंच का रखा है। इसको अच्छी तरह से हमने इस्त्री से प्रेस कर दिया है। निशान हमने इस तरह से बना दिए हैं। अब इसके ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है। किस तरह की स्टिचिंग करनी है, बारीक वाली, मोटे वाली, आपने देख लेनी है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हम इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। बहुत ही बारीक वाली हमने यहाँ पे प्रिंटिंग्स रेडी करनी है। इस तरह से एक दो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से अच्छी तरह से हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर देंगे। अब मैं इसको खोल के भी आपको दिखा दूंगी। इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। अच्छी तरह से धागा हमने यहाँ पे कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद अब ये देखेंगे, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। अब इस तरह की बारीक वाली प्रिंटिंग सामने सारी इस तरह से रेडी कर लेनी है। अच्छा, इस तरह से ये देखें जी, हमने यहाँ पे रेडी कर दी है। इसको अच्छी तरह से हमने प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद ये देखिए, अब ये मेरे पास लेस है, इसे शटर लेस कहते हैं। ये आपको मार्केट में हर कलर में मिल जाती है, हर डिज़ाइन में मिल जाती है। अब इसका ये जो बारीक वाली किनारी है, इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल बारीक वाली किनारे के ऊपर हम यहाँ पे इसको सिलाई लगा देंगे। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका मैं यहाँ पे धागा कट कर दूँगी। अच्छी तरह से इसको सिलाई लगा के इसका धागा मैंने यहाँ पे कट कर देना है। धागा मैं इस तरह से कट कर दूँगी। अच्छा, ये देखें, जिस तरह से धागा हमने यहाँ पे कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसको रेडी कर दिया है। अब ये मेरे पास एक और फैब्रिक है, इसको हमने इस तरह से रखना है। अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगाना है। ये जो हमने अभी लेस वाली सिलाई लगाई है, उसी के ऊपर ही अब हमने दोबारा से जो है वो सिलाई लगा देनी है। इस तरह से उसके ऊपर ही सिलाई लगाएंगे, ऊपर नीचे सिलाई लगाएंगे तो फिर हमारी लेस बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी और रफ हो जाएगी। तो इसलिए हमने उसी सिलाई के ऊपर ही जो है अपनी सिलाई को इस तरह से लगा देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इस तरह से अब हमने इसका धागा जो है वो कट कर देना है। धागा इस तरह से मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद मैं आपको सीधा भी करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हम इसको यहाँ पे सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद इसको हाथ की हेल्प से अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगी। उसके बाद आप इसको यहाँ पे लेस को हमने बाहर की तरफ से निकाल लेना है। इसको ये देखिए, अच्छी तरह से इसको यहाँ पे हाथ की हेल्प से प्रेस कर देना है। उसके बाद मैं इसको इस्त्री से भी अच्छी तरह से जो है वो प्रेस कर दूँगी। हाथ की हेल्प से मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, मेरे पास है उनका धागा जी, आपको मार्केट में हर कलर में मिल जाता है। कहीं से भी आपको ये मिल जाएगा, किसी भी शॉप से। अब ये वाला मैंने मोटी वाली ऊन लिया, बारीक वाली ऊन मैंने यहाँ से नहीं ली। तो ये देखिए, इसको हमने किस तरह से रेडी करना है। आप इस तरह से भी ग्लू लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। आप इस तरह से भी ग्लू को लगा सकते हैं। इसका और भी तरीका है, अगर आप इस तरह से नहीं लगा सकते, आपको मुश्किल लगता है, तो मैं और तरीका भी आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ डेली का काम होता है, हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती। अच्छा, यहाँ पर देखें, जिस तरह मेरे पास ये है एक कटवर्क है, इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन करना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं। और इसकी लेंथ, जो इसकी लेंथ है वो 1 इंच का है। इसका डीप हमने जो लिया है वो भी इसका 1 इंच ही लिया है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कट करके इसको नीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखें, जिस तरह से हमने इसको यहाँ पे नीट कर दिया है। ये मैंने 1 इंच ली है कटवर्क। बहुत ही प्यारी हमारी ये कटवर्क का डिज़ाइन रेडी होगा। बहुत ही स्टाइलिश, यूनिक और सिंपल सा ये डिज़ाइन है। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर ग्लू लगानी है। ये देखेंगे, इस तरह से हम यहाँ पे ग्लू लगा रहे हैं। तो आपने देखेंगे कि किस तरह से हमने जो है इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको सारा जो डिज़ाइन अच्छे से समझ आ सके। अब यहाँ पर देखेंगे, इस तरह से मैं थोड़ा सा डिज़ाइन आपको बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि ये जो फैब्रिक ग्लू होते हैं ये फिर जल्दी खुश्क हो जाती है। तो इसके ऊपर हमें डिज़ाइनिंग करनी है। तो मैं इसको अच्छी तरह से जो है आपको सारी डिज़ाइनिंग करके दिखा दूँगी। लेकिन इसको हमने जल्दी जल्दी से ये काम करना है, बिल्कुल भी ये काम हमने जो है आराम आराम से नहीं करना। फिर ये फैब्रिक ग्लू होती है, ये खुश्क हो जाती है। और जब हम बार बार फैब्रिक के ऊपर जो ग्लू लगाते हैं तो फिर वो फैब्रिक जो है वो रफ हो जाता है। तो थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, फिर ऑफ कैमरा ही हमने जो है सारी डिज़ाइनिंग रेडी कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे ग्लू लगा देनी है। यहाँ पर ग्लू नहीं लगी हुई तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू लगा देती हूँ। उसके बाद ये मेरे पास ऊन है, तो इसके ऊपर हमें डिज़ाइनिंग करनी है। ऊन वाली डिज़ाइनिंग आपने पहली बार देखी होगी इस तरह की कटवर्क की, तो आपने लाजमी से जो वीडियो को फुल वॉच करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने उनको बिल्कुल इसी कटवर्क के ऊपर इसी तरह से लगाना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। लेकिन खाली उनको यहाँ पे नहीं लगाना, इसके साथ हमें और भी डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो भी आपने लाजमी से देख लेना है। अब यहाँ पर मैं धागा को कट कर दूँगी। धागा हमने इस तरह से कट कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ। ये देखेंगे, इस तरह से अच्छे सिंपल सा हम उनको इसके ऊपर रखते जाएंगे ग्लू के ऊपर। उसके ऊपर खुद ब खुद ही ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। बहुत इजी तरीके से ये डिज़ाइन रेडी होता है और ग्लू के साथ ये डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत ही ईजी तरीके से बनती है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे धागे को कट कर देना। इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे भी सारी की सारी कटवर्क इसी तरीके से ही रेडी करनी है। लेकिन उसके साथ हमने यहाँ पे और भी डिज़ाइनिंग करनी है और भी यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। तो इसके साथ खाली हमने ग्लू से ही नहीं लगानी, क्योंकि ये ग्लू इसलिए अच्छी नहीं होती, ये वॉश करने के बाद उतर जाती है। तो हमने ऐसा नहीं करना, हमने इसके ऊपर और भी स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और डिज़ाइन जो है वो भी आप देख सकेंगे।
अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर ग्लू नहीं लगी तो मैं यहाँ पे हल्की सी ग्लू लगा देती हूँ। उसके साथ हमने और भी डिजाइनिंग करनी है। अच्छा मेरे चैनल पर बेशुमार इस तरह के कट वर्क के खूबसूरत से यूनिक से डिज़ाइन मौजूद है, आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। नेक डिज़ाइन, ट्राउजर डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन जो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, उसकी वीडियो आप जाके विजिट कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से हमने जो है यहाँ पे कटवर्क रेडी कर दिया है, बहुत ही यूनिक लग रही थी। अब इस तरह से हमने सारी कटवर्क इसी तरीके से जो है रेडी कर ली है। अच्छी तरह से रेडी करने के बाद अब इसके ऊपर हमने जो है सिंपल सी यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से बिल्कुल इसी धागे के ऊपर ही हमने जो है दोबारा से सिलाई लगा देनी है, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने बस एक बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी आ जाएगी। अब अपने ड्रेस के ऊपर इस तरह से जो है डिज़ाइन कर सकेंगे। ये देखें इस तरह से अगर आपको मुश्किल लगता है तो आपने ऐसा करना है कि अपनी बहन का, छोटी बेटी का, किसी का भी आपने ड्रेस लेके इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी शुरू कर देनी है। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरी बार आपको खुद ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से सारी सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको हमें अपने ट्राउज़र के ऊपर इस तरह से रखना है। अच्छी तरह से रखने के बाद इसको हमने बैक साइड वाले फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर देना है। यहाँ पर मैं हैंड स्टिच कर दूँगी, आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पर जो है अच्छी तरह से इसको तरपाई कर देनी है। अच्छा ये जो फैब्रिक है आपने ये पूरा यहाँ तक ही लेना है, यहाँ तक लेना है। आपने इसको इस तरह से नहीं लेना। मेरे पास कम फैब्रिक था तो मैंने हाफ फैब्रिक लिया है, आपने पूरा ही लेना है। दोनों साइडों से आपको जो है ट्राउज़र नीट और खूबसूरत बनेगा। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। जब आप ज़्यादा फैब्रिक लेंगे तो आपका ये फ्यूज़न पेपर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा और हमारी सिलाई जो है बहुत ही नीट और खूबसूरत होगी। तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। अच्छी तरह से इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा कटिंग करने के बाद इसको सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी किस तरह से ये खूबसूरत हमारा डिज़ाइन जो रेडी हो रहा था। बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा डिज़ाइन था, बहुत ही हल्के वाला, बिल्कुल भी हैवी डिज़ाइन नहीं है। आप इस तरह की डिज़ाइनिंग खुद कर सकते हैं, अपने ड्रेस के ऊपर, सिंपल ड्रेस के ऊपर भी कर सकते हैं और आप इसे प्रिंटेड ड्रेस के ऊपर भी कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा दिया है। अच्छी तरह से मैं यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दूंगी। टॉप स्टिच लगाने के बाद अब इसका धागा जो है वो मैंने यहाँ से कट कर देना है। धागे को अच्छी तरह से हमने यहाँ पे कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद इसके ऊपर और भी पल्स की डिजाइनिंग करनी है, वो भी आपने देख लेनी है। तो यहाँ पर देखें जिस तरह से हमने इसको प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब ये मेरे पास पल्स है तो ये मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा देती हूँ। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, स्किप करना चाहते हो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो है यहाँ पे अच्छी तरह से सारा जो है ये लगा देना है। ये देखिए इस तरह से सारे पल्स मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अच्छा पल्स के साइज होते हैं, आप बड़ा छोटा साइज भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आपने उसी तरह से जो है पल्स यहाँ पे लगाने हैं। तो मेरे पास जो पल्स थे ये वाले थे तो मैं ये वाले ही यहाँ पे लगा रही हूँ इस तरह से। ये देखें अब इस तरह की डिजाइनिंग हमने यहाँ पे कर दी है। बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत हमारा ये डिजाइन रेडी हो रहा था। दोनों साइडों से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह की डिजाइनिंग देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए इस तरह के नए से नए डिजाइन लेके आती रहूंगी। मिलती हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।